प्रेस रिलीज द 26th of November 24 बिहार शरीफ नालंदा संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिहार शरीफ के 50 चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 50 चौक पर स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा एवं पार्क का सौंदर्यकरण का उद्घाटन भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी यासिर इमाम के द्वारा किया गया एवं फूल का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। इस मौके पर भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी यासिर इमाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी, प्रदेश महासचिव बलराम साहब ने संयुक्त रूप से कहा कि संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को सिद्धांत वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी स्मारक की आधारशिला रखते हुए घोषणा की। 2021 का वर्ष अंबेडकर की 131 जयंती थी, जिन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी और संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान के महत्व को फैलाने और अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के लिए 26 नवंबर को चुना गया था। संविधान नियमों और कानून का एक समूह है जो किसी भी देश के संचालन और नियंत्रण को विनियमित करता है। भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, अभ्यास और शक्तियां संविधान पर आधारित है। संविधान कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शन सिद्धांतों और नागरिक जिम्मेदारियां को भी परिभाषित करता है। भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों के साथ यह पूरी दुनिया में सबसे लंबा संविधान है। राष्ट्रीय संविधान दिवस संविधान में लिखे मूल्यों जैसे न्याय, समानता और भाईचारे की याद दिलाता है। ये नागरिकों में उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ता है। उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश भर के स्कूल और संस्थान इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए प्रश्नोत्तरी, चर्चा और निबंध प्रतियोगिता जैसे अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इस मौके पर सभी उपस्थित ने शपथ ली कि बाबा साहब रचित संविधान को मरते दम तक रक्षा करेंगे एवं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल दास, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सादिक अजहर, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष उमेश पंडित, महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष लालती देवी, अजीत कुमार, सुकुमार चौधरी, संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी, अधिवक्ता आशुतोष कुमार मौर्य, विश्वनाथ जी, कल्याण कुमार, A0K0, अंबेडकर, शिवसत्य प्रभाकर, अनिल पटेल, जाहिद अंसारी, राहुल कुमार, सुबोध कुमार, गीता देवी, विनोद रजक, दिलीप चौहान आदि लोग उपस्थित थे। रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ है और मुझे तो अगर देसी भाषा में समझने के लिए कहेंगे तो क्या होता है, हिस्सेदारी। तो आप भारतीय संविधान के 13 अनुच्छेद 13 में पढ़िए क्या लिखने वाला साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 से आज से इस संविधान से जो भी हमने विधि बनाया है, इसे असंगत विधियां जो भी होंगे, चाहे वेद हो, पुराण हो या फिर कुछ भी हो जो असंगत है, जिसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, आदिवासियों को अलीकरण, जंगलीकरण, ओबीसी पर शुद्रत्व थोपना, महिलाओं को गुलामी के जंजीरों में ढकेलना, अगर ऐसे करने वाले कोई भी बातें होती है या कोई भी ऐसे ग्रंथ हो या कोई भी ऐसे वेद हो या कोई भी ऐसे पुराण हो या कोई भी ऐसे कानून या विधि हो, आज इसे क्या किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है। नहीं विश्वास है तो उनसे 13 आप नहीं खोलिए और पढ़िए। हिंदी में पढ़िएगा आपको मिलेगा, अंग्रेजी में पढ़िएगा आपको मिलेगा। मतलब शून्य घोषित किया जाता है। तो जब ये सब शून्य है तो फिर गीता, रामायण, महाभारत की चर्चा क्यों हो रही है? अब ये गीता, रामायण, महाभारत को विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए क्यों कहा जा रहा है और उसको सिलेबस में क्यों डाला जा रहा है? ये बहुत विचार करने वाली बात है। कौन विचार करेगा, कौन सोचेगा? सरकार सोचने वाली है नहीं।
सरकार तो बल्कि इसका बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया सिलेबस में, मध्य प्रदेश में इसको सिलेबस में डाल दिया गया है। महाभारत पढ़ाना है, रामायण पढ़ाना है। बिहार में भी लागू होगा, उत्तर प्रदेश में लागू हो ही रहा है, सब जगह लागू होगा। केंद्र सरकार की नीतियां हैं, शिक्षा मंत्री वही है, सिलेबस बनाने वाली संस्था को उन्हीं की कब्जा है। जो आरएसएस के लोग होते हैं वही सिलेबस बनाते हैं। सिलेबस कैसा बनाते हैं? अपने मन मुताबिक सिलेबस बनाते हैं कि आपको कैसा पढ़ाना है। तो हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग लिखे पढ़े लोग हैं। आरएसएस के लोग लिखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिखे पढ़े लोग नहीं है। बाबा साहब लिखे तो आज पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, अनुच्छेद आप 14 पढ़िए, फिर अनुच्छेद आप 15 पढ़िए, जो रिजर्वेशन। नहीं, हम बाहर को निकले हुए की तारीख है ठीक 26 नवंबर नहीं, बल्कि भारत के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के लोग आज मना रहे हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया भर लोग भी आज संविधान दिवस मना रहे होंगे। तो मैं इस 74वें संविधान दिवस के मौके पर समस्त मूल निवासी बहुजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब विचार मंच के माध्यम से जो इस कार्यक्रम रखी गई है, इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल पासवान जी, बलराम दास जी, संचालक चौधरी साहब, मंच पर विजयनाथ अंसारी साहब, पटेल साहब और प्रभाकर जी, तमाम महिलाएं और कई अलग अलग नाम से यहाँ वकील साहब लोग भी मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए आए हुए तमाम माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, छात्र, युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग गार्जियन, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन। जय भीम, जय मूल निवासी बोलता। साथियों, आज जो जिस मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक केवल चर्चा करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं और एक केवल आप लोग सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज हम लोग चर्चा करें तो अमल भी करें। अगर हम सुने तो सुनकर अनुकरण करें, अनुसरण करें और अनुसरण करते हुए उसको धरातल पर कैसे उतारना है, इसके लिए भी साथियों हम लोग पहल करें। इसके लिए भारत का और अपने माता पिता का मैं नमन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानित मंचासीन और मेरे साथी भाइयों बहनों माताएं, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को यहाँ पर एकत्रित होने के लिए मौका मिला है। कितना